समानता और स्वतंत्रता देख ली, लिखवाना बाकी रहेगा तो उनका है ना लिखवा देंगे, एक साथ ही लिखवा देंगे। आज जो तीसरा अपना मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण सभी से परिचित है, कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है शोषण। एक बार मैंने उदाहरण भी दिया था कि हम रास्ते चल रहे हैं, पकड़ के कोई हमें मजदूरी पे लगा ले, है ना, या फिर हमें किडनैप करके बेचने ले जाए मार्केट में। अभी स्वतंत्रता के पश्चात तो ये संभव नहीं है, पर पहले होता था ऐसा। ब्रिटिश काल या उपनिवेश काल में क्या होता था, ले जाते नहीं थे, किडनैप करके ले जाते थे। ले जाना पर्याप्त नहीं है, ले जाना शब्द पर्याप्त नहीं है, उनको बेचा जाता था, परमानेंट बंधुआ मजदूर बना के रखा जाता था। अभी ऐसी व्यवस्था है क्या? उसी को रोकने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है। तो एक मौलिक अधिकार अपना तीसरा कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो इसके अंतर्गत पहला प्रावधान है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। दुर्व्यापार क्या होता है? दुर प्लस व्यापार। दुर यानी बुरा, दुर कहीं भी लग जाए उसका मतलब क्या है? बुरा। व्यापार यानी, व्यापार सभी समझते हैं, बेचना, खरीदना, क्रय विक्री की जो प्रक्रिया है वो व्यापार है। तो मानव का बुरा व्यापार खरीदना और बेचना ये प्रतिबंधित है। उपनिवेश काल में ये संभव था, वर्तमान समय में ये संभव नहीं है। ठीक है, तो उसको रोका गया है इसके द्वारा। जैसे हम अफ्रीका महाद्वीप में जाए तो एक स्लेव कोस्ट है, गोल्ड कोस्ट है ना, तटीय देश घाना के निकट। स्लेव कोस्ट, स्लेव का मतलब क्या होता है? गुलाम। तो वह तट किस लिए प्रसिद्ध था? गुलामों की खरीद और बिक्री के लिए। ठीक है, तो वर्तमान समय में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। या फिर दास बनाना, किसे? मानव को। दास, दास किसे कहते हैं? दास, दास नौकर, नौकर है ना, पर यहाँ पे परमानेंट या स्थायी रूप से नौकर। अभी नौकरी, हम किसी के नौकर बने जाके तो कुछ समय हमारी मर्जी होगी, जितने टाइम तक करेंगे, फिर बाद में मर्जी हुई तो छोड़ के आ जाएंगे, पर पहले ऐसा नहीं था। एक है देवदासी प्रथा, जो दक्षिण भारत के मंदिरों में चलती थी। महिलाओं को मंदिरों में समर्पित कर दिया जाता था, महिला को आजीवन मंदिर में रहना पड़ता था। ठीक है, एक महिला को जैसे बोले दान दे दिया, वैसे दान दे दिया जाता था देवदासी प्रथा के अंतर्गत। और फिर उसका अत्यधिक शोषण, तो इसको भी इसके अंतर्गत। इसके अलावा मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिक या मानव तस्करी। मानव तस्करी जैसे कल बताया था मैंने, तस्करी क्या होती है? जो भी अवैध चीजें होती है उनका व्यापार ही तस्करी कहलाती है। बिना सूचना या गुप्त रूप से या चोरी छिपे इधर से उधर ले जाना, तो इसके अंतर्गत मानव तस्करी भी आती है। अब मानव तस्करी क्यों की जाती है? क्या मजा आता है मानव तस्करी करने में? अरे भाई, उसके अंग बेचने में काम में आते हैं ना, विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं मानव में, एक के निकाल के दूसरे में ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, इसलिए मानव अंगों के लिए भी मानव की तस्करी हो सकती है। देह शोषण, देह व्यापार बोला जाता है। महिलाओं को यहां से पकड़ा, बेचा अवैध तरीके से। वैसे वैध तरीके से, अवैध तरीके किसी तरीके से नहीं बेच सकते मानव को, महिला तो दूर की बात, मानव को ही, ठीक है, बेचा जाना संभव नहीं है। पर इन समस्त कार्यों में संलिप्त जो भी प्रक्रिया है वो क्या है? मानव दुर्व्यापार। कौन कौन से? दास बनाना, देवदासी प्रथा, ठीक है, मानव तस्करी, या जो जितने प्रकार से मानव को अहित पहुंचता है वो सभी व्यापार क्या है? दुर्व्यापार। और किसका दुर्व्यापार? मानव का। ये नहीं कर सकते। अगली चीज है बलात्श्रम। ठीक है, फोर्सफुली हम किसी से काम करवाए तो वही क्या है? हमारा बलात्श्रम। करवा सकता है क्या कोई हमसे फोर्सफुली? ठीक है, बलात् काम नहीं करवा सकता हमसे कोई, या जबरदस्ती। बलात् का मतलब
जबरदस्ती नहीं करवा सकता कोई भी काम। हाँ, हम काम करेंगे तो हमें बदले में क्या मिलेगा? वेतन या हमारा परिश्रम, ठीक है, उसके फलस्वरूप कुछ पैसे हमें मिलेंगे, अन्यथा ये अलाउ नहीं है बिल्कुल। जैसे भारत में अंग्रेजों के समय में क्या हो गया था? दास प्रथा पर प्रतिबंध लग गया था 1833 में, बेंटिक के समय दास प्रथा पर क्या उस समय प्रतिबंध लग गया था, पर ये व्यवहारिक रूप से कभी धरातल पर नहीं आया। इसके अंतर्गत कहा गया कि भाई हम दास प्रथा को प्रतिबंधित करते हैं, ठीक है। तो जितने भी चीजें कौन कौन सी? देह व्यापार, ठीक है, दास प्रथा, देवदासी प्रथा, इन सबको क्या कर दिया गया है? वर्तमान समय में प्रतिबंधित कर दिया गया है। हम मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते। बलाश्रम या जबरदस्ती, या बोले तो हम दूसरे शब्दों में बेगार। बेगार तो सभी जानते हैं ना, क्या होती है? मेहनताना नहीं देना, है ना, फ्री में पकड़ के काम करवा के भेज दिया, है ना। टॉयलेट का गड्ढा खुदवा के रास्ते चलते से खुदवा के वापस घर भेज दिया बिना पैसे दिए। एक तो जा रहे रास्ते में कोई मतलब ही नहीं, तो कर सकते क्या ऐसा? नहीं, इसको प्रतिबंधित किया गया है इस प्रावधान के अंतर्गत, ठीक है। फिर अगला प्रावधान इसी में शोषण के विरुद्ध के अंतर्गत ही, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर निषेध। कारखाने क्या होते हैं? जो भी फैक्ट्रीज है या जहां पे कुछ चीज भी उत्पादित हो रही है वही चीज, वहां पे किसको हम नहीं लगा सकते या नियोजित नहीं कर सकते? बालकों को, ठीक है। पहले तो बोला गया था भाई 14 साल तक के बच्चों को जोखिम भरे कामों में नहीं लगा सकते, मतलब जिनमें जोखिम नहीं उसमें लगा सकते थे। पर अभी वर्तमान समय में क्या है? कल शिक्षा का अधिकार देखा था हमने, क्या प्रोग्राम था उसमें? हाँ, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो फिर या तो अनिवार्य, अनिवार्य शब्द का मतलब क्या है? जैसे तुम्हारे सब्जेक्ट थे हिंदी अनिवार्य, इंग्लिश कंपलसरी, क्या मतलब थे उनके? दो थे ना, ऑप्शनल और कंपलसरी, अनिवार्य और वैकल्पिक। क्या अंतर है दोनों में? वैकल्पिक तुम बदल सकते हो और अनिवार्य जिसका कोई निवारण ही नहीं है, ठीक है। तो शिक्षा देनी ही देनी है, शिक्षा दे रहे तो फिर कारखानों में कहां से लगाएं? अच्छा, पहले बोला जाता था ऐसा कि भाई 14 वर्ष तक के बच्चे जो हैं छोटे, उनको जो जोखिम भरे काम नहीं है उनमें हम लगा सकते हैं। अब जोखिम भरे काम कौन कौन से नहीं है? जैसे फूल माला बनाना, ये जोखिम भरा काम है क्या? नहीं, उसमें लगा सकते थे, अब लगा सकते हैं? नहीं, ठीक है। इसी संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 अस्तित्व में है। कौन सा है देख लो, बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986। इसके अलावा कारखाना अधिनियम 1948 भी है, बीड़ी सिगरेट सिगार अधिनियम या कर्मकार अधिनियम 1966 भी है। विभिन्न प्रकार के जो अधिनियम है वो किस लिए आए हैं? जो छोटे बच्चे हैं या 14 वर्ष से कम आयु, अच्छा अब 18 वर्ष तक करने की सोच रहे हैं, तो जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको क्या इनमें नहीं लगा सकते? कौन कौन से काम? कोई से भी काम में नहीं लगा सकते अभी तो 14 वर्ष तक के बच्चे को। पहले चाय की थड़ी पे लगा देते थे, छोटा बच्चा चाय की थड़ी पे क्या जोखिम है? नहीं। अच्छा, खनन के जो कार्य होते हैं, खान होती है, खान जानते हो, उसमें है जोखिम, किस चीज का है? पत्थर तर गिर जाए, है ना, तो बूढ़ा होने से पहले या जवान होने से पहले बच्चा कोई निकल जाए, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो उन्हीं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह प्रावधान रखा गया और इस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत ही
एक विधिक प्रावधान भी किया गया, पुख्ता प्रावधान माना जाता है। क्या है इसका नाम? बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986। सांवैधानिक और विधिक, सांविधिक दो शब्द लिखता हूं मैं। और सांविधिक, क्या अंतर है दोनों में? संवैधानिक और सांविधिक, ये कौन सा है? संवैधानिक, और ये सांविधिक। जिसका उल्लेख संविधान में हो वे कौन से हैं? संवैधानिक। और जिस अधिनियम अथवा नियम की स्थापना किसी विशेष विधि के अंतर्गत किया गया हो या की गई हो वो क्या है? सांविधिक। अलग से कोई विधि होगी पर उसका जब प्रत्यक्ष संबंध देखे तो वो किससे निकलेगा? इन्हीं प्रावधानों से। इससे निकल रहा है क्या इसका संबंध? पर दोनों का या दोनों की स्थिति अलग अलग है, एक संवैधानिक है और एक सांविधिक। समझ रहे हो? देखो ये तो बोलता है हमारा अनुच्छेद 23 और ये 24, ये प्रोग्राम है। ठीक है। बाल श्रम से क्या तात्पर्य है? जब छोटे बालकों को सुकुमार अवस्था में हम क्या करें? हाँ, किसी आर्थिक क्रियाविधि में संलिप्त कर दें, लगा दें। बच्चों को क्या पता रहता है? अभी जैसे शादी के लिए उम्र कितनी है? वोट देने के लिए, शादी करने के लिए लड़कियों की उम्र 18 साल। 21 साल करने की सोच रहे हैं। 18 साल तक के बच्चे को होश रहता है कि 18 साल से नीचे की नहीं रहता ना, तो उनसे काम कैसे करवा सकते हैं? उनसे कार्य नहीं करवा सकते, उन्हें केवल हाँ शिक्षा प्रदान करें, ना कि उनसे कार्य करवाए। तो ये शोषण को रोकता है। किस किस प्रकार के शोषण को? शोषण का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार किस किस चीजों को रोकता है? मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। दुर्व्यापार क्या है? हाँ, मानव तस्करी भी आता है इसमें। कौन कौन सी चीजें हैं दुर्व्यापार के अंतर्गत? देह व्यापार है, उसके उद्देश्य से मानव का दुर्व्यापार किया जा सकता है। दास प्रथा, दास बनाकर रखना परमानेंट स्थायी रूप से। फिर देवदासी, देवदासी क्या होती है? हाँ, मंदिरों में समर्पित कर देते हैं दक्षिण भारत में। अभी तो प्रतिबंधित है ये प्रथा भी, पर स्वतंत्रता से पूर्व क्या होता था? हाँ, महिलाओं को समर्पित कर दिया जाता था और महिलाएं आजीवन उस मंदिर की सेवा करती थी किसी न किसी रूप में। अब सेवा तो क्या शोषण होता था बेचारी का, है ना? हाँ। फिर मानव तस्करी, ये चार चीजें प्रतिबंधित हो गई है क्योंकि इनके माध्यम से दुर्व्यापार हो सकता था, यानी अच्छा व्यापार नहीं था। ये व्यापार किसी प्रकार का नहीं हो सकता मानव का। दूसरी बलाश्रम, यानी जबरदस्ती कोई कार्य करवाना, इसी को बोल सकते हैं बेगार प्रथा। बेगार प्रथा, बेगार हम अभी करते हैं क्या? घर वालों के कहने पे नहीं करते, है ना? कुछ कमीशन मांगते हैं। जब बेटा बाजार से सामान लिया तो हमारा कुछ कमीशन निर्धारित होता है, तब जाके हम लेकर आते हैं, अन्यथा नहीं लाते हैं। तो यहाँ तो परमानेंट बेगार करवाई जा रही है, तो कर लेंगे क्या? नहीं। इन सभी बेगार या दुर्व्यापार से संरक्षण कौन सा प्रावधान देता है? हाँ, अनुच्छेद 23। फिर कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर निषेध। कारखानों, अच्छा पहले क्या था प्रावधान? जोखिम भरे कार्यों में बालकों को नियोजित नहीं कर सकते थे, और अभी क्या है? जोखिम भरे हो अथवा नहीं हो, बालकों को कारखानों में या किसी आर्थिक क्रियाविधि में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। अच्छा, कुछ रियायतें दी गई है, जैसे आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है तो बालक को कुछ समय के लिए कार्य पे लगाया जा सकता है, पर उसके साथ साथ क्या? शिक्षा भी चलती रहनी चाहिए उसकी। पार्ट टाइम जॉब बोलते हैं ना, है ना, वो कर सकता है, पर उसके साथ साथ शिक्षा भी होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था भी होनी चाहिए, तब कर सकता है। वो भी जोखिम भरे नहीं, कुछ पार्ट टाइम। अब कारखाने या फैक्ट्री खदानें होगी, उनमें पार्ट टाइम तो होता नहीं काम, परमानेंट ही होता है। ठीक है, तो ये दो प्रावधान किसके विरुद्ध है? शोषण के विरुद्ध। क्लियर है? कौन सी स्वतंत्रता होगी हमारी? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार हमारा यही है। ठीक है। बाल श्रम को रोकने के लिए अधिनियम कौन सा है? सांवैधिक प्रावधान है ये, संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत या उसके पैरेलल समांतर चलने वाला अधिनियम कौन सा?
हाँ, सांविधिक है कौन सा अधिनियम है? बाल श्रम यानी बच्चों से श्रम। श्रम कौन सी? शारीरिक परिश्रम या कार्य, उसको रोकने के लिए कौन सा अधिनियम आया? 1986 वाला। किस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत? हाँ, उनके नियोजन पर निषेध और नियमन के अंतर्गत। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कोई दिक्कत? चौथा अधिकार है हमारा, चौथा मौलिक अधिकार है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा कौन सा था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, देखो भाई, सीईटी के सिलेबस में साफ साफ लिखा है प्रस्तावना या उद्देशिका, उसके बाद में मौलिक अधिकार, उसके बाद में नीति निर्देशक तत्व, फिर मौलिक कर्तव्य। ये 4-5 बिंदु डाल रखे हैं, तो हो सकता है कहीं से कुछ भी उठा के पूछ ले या अनुच्छेद ही पूछ ले। वैसे बड़े एग्जाम के लिए तो अनुच्छेद कुछ मायने नहीं रखते हैं, पर हमारा अधीनस्थ बॉडी कराएगा ना, पता नहीं क्या पूछ ले, तो सब ध्यान रखना पड़ेगा हमें। और क्वेश्चन आएंगे इन्हीं संबंधित आएंगे जो सिलेबस दे रखा है। इसमें बढ़िया किया कि सिलेबस डाल रखा है सीईटी के सिलेबस में, है ना। चौथा मौलिक अधिकार वो कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। ठीक है। जैसे इसके अंतर्गत पहला प्रावधान क्या है? धर्म, इसके अंतर्गत अंतःकरण अबाध रूप से मानने, उसकी अभिव्यक्ति और उसका प्रसार या प्रचार। ये जो अधिकार है ये क्या है? व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल या पर्सनल। अंतःकरण, अंतःकरण शब्द से क्या समझते हो? अंत यानी क्या होता है? अंत, इंटरनल, अंदर का। हम ईश्वर को या हमारी जिसमें भी आस्था है, हम उसको किसी भी स्वरूप में पूजे या माने। ठीक है। किसको? जैसे विभिन्न प्रकार के अवतार बताए जाते हैं ना, वो क्या है? हमारे अंतःकरण की स्वतंत्रता ही, क्योंकि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी दृष्टि में अलग आकृति और आकार वाला है, मेरी दृष्टि में अलग आकृति और अलग आकार वाला है। जो इस्लाम को फॉलो करते हैं वो क्या बोलते हैं? अल्लाह का कोई आकार ही नहीं है, है ना। ऐसे नमाज पढ़ लेते, ऐसे इबादत कर लेते हो, जबकि हम 10 अवतार तो हमारे विष्णु जी के हैं, है ना। कछुआ से लेके, है ना, हाँ, सूकर या वामन अवतार भी है ना, बहुत सारे अवतार है। तो वो क्या है? हमारे अंतःकरण की स्वतंत्रता। विभिन्न प्रकार के अवतार है ना, हमारी आस्था है, मैं मानता हूं, मेरी आस्था उसमें, तो उसी प्रकार से मानूं किसी भी स्वरूप में। चाहे मैं किसी निर्जीव वृक्ष को मान लूं, निर्जीव सजीव होता है वैसे तो वृक्ष पर निर्जीव माना गया है मूल रूप से, मोटे मोटे रूप में। वृक्ष की पूजा करूं, उसे ईश्वर मानूं, कोई रोकेगा मुझे? खेजड़ी पूजते हैं, पीपल तुलसी के पेड़ को पूजते हैं, नीम को पूज लेते हैं, क्यों? यही क्या है? हमारी अंतःकरण की स्वतंत्रता। हम किसी भी स्वरूप में ईश्वर को पूजे या माने, कोई दिक्कत ही नहीं है। अबाध रूप से मानने की, बिना रोक टोक के। हम जैसे 2 चीजें होती है ना किसी सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी है, एक तो थ्योरेटिकल पोर्शन और एक प्रैक्टिकल। कौन कौन से? एक तो सैद्धांतिक भाग और एक व्यवहारिक भाग। जैसे यहां पे क्या बोल रहा है? मान लो हमने ईश्वर को कैसा माना? हाँ, किसी भी स्वरूप में। यहां पर उसके विभिन्न प्रकार के सिद्धांत,
है ना, केवल सैद्धांतिक रूप से, प्रैक्टिकल नहीं है भी, केवल कैसे मानना है, सैद्धांतिक रूप से। ये विभिन्न प्रकार, जैसे विष्णोई है, विष्णोई जानते हो, किसने की थी विष्णु समाज की स्थापना या धर्म की स्थापना? जम्बो जी, जम्बो जी ने की थी। कितने नियम बनाए? 29 नियम। वो क्या है? 29 नियमों को मान सकते हैं अबाध रूप से, ये सैद्धांतिक है। नियमों को क्या कर सकते हैं हम? मान सकते हैं। अभिव्यक्ति, उसे व्यक्त करना, यानी उसको प्रैक्टिकली या व्यवहारिक रूप में काम। अच्छा, नियम तो बहुत सारे 29 बन गए, उनको मानता कौन है या प्रदर्शित कौन करता है? वही क्या है? अभिव्यक्ति। ठीक है, उसका प्रचार और प्रसार, अगर अच्छा लगे तो, कुछ लाभ मिल रहा है तो प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। दोबारा देखो, अंतःकरण किसी भी स्वरूप में या रूप में हम हमारे इष्ट या आराध्य को मान सकते हैं। अंतःकरण के अंतर्गत क्या है? किसी भी स्वरूप में हम मान सकते हैं, पूछ सकते हैं। मानने का अर्थ क्या है? उसके विभिन्न सिद्धांत, जैसे विष्णु में कितने सिद्धांत है? 29 सिद्धांत है ना, और उसको अगर हम व्यक्त करें, प्रदर्शित करें या उनका अनुसरण करें तो ठीक है, फिर उसका प्रचार प्रसार, ये सभी धर्मों, संप्रदायों, मतों और मार्गों पर लागू होता है। कौन सी चीज? अंतःकरण, फिर अबाध रूप से मानने, फिर अभिव्यक्ति, फिर ठीक है। ये कौन सा हिस्सा है इसका? सैद्धांतिक। ये व्यवहारिक, ठीक है, और ये प्रचार प्रसार, उसको एक्सपांड करना सभी जगह, कि विभिन्न लोगों में उसके प्रति या नियमों के प्रति जागरूकता। तो देखो, दोबारा देखो, अंतःकरण यानी किसी भी रूप में, अबाध रूप से मानने, कौन सा हिस्सा है ये? सिद्धांतों से भरा हुआ, ठीक है, मान सकते हैं उन सिद्धांतों को। अभिव्यक्ति व्यवहारिक, 29 नियमों में बोला पेड़ नहीं काटने, विष्णु की 29 नियमों में बोला खेजड़ी या पेड़ नहीं काटने। ये तो मान तो लिया कि वह नहीं काटने, पर प्रैक्टिकल कर रहा है क्या? वो काट रहा है तो क्या कर रहा है? वो प्रदर्शित उल्टा कर रहा है। एक जगह तो क्या लिखा हुआ सिद्धांतों में? पेड़ नहीं काटना है, दूसरी जगह असलियत में नहीं काट रहा है, तो दोनों क्या हो गए? संगत हो गए। एक जगह क्या बोला सिद्धांतों में? क्या बोला? पेड़ नहीं काटने हैं, और अभिव्यक्ति में या प्रदर्शन में नहीं काट रहा है, तो क्या हो गया? ठीक है, ये चीज है, एक सैद्धांतिक हिस्सा और एक व्यवहारिक, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, ये चीजें क्लियर है। और उसका प्रचार प्रसार, अब प्रचार प्रसार भी हुआ है उस संप्रदाय का, विष्णु पर संप्रदाय का प्रचार प्रसार हुआ है ना, विभिन्न जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, ये प्रोग्राम रहता है हमारे अंतःकरण, अबाध रूप से मानने और अभिव्यक्ति और प्रचार प्रसार। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 25। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार। ये क्या था? व्यक्तिगत, एक आदमी के लिए नियम था ये, या उसको एक व्यक्ति को प्रदान किए गए कुछ अधिकार थे। यहां पे सार्वजनिक तौर पे ये किसी व्यक्ति को नहीं मिलता, ये किसी पूरे के पूरे संप्रदाय को मिलता है ये अधिकार। ठीक है, संप्रदाय क्या होता है? जैसे भी एक संप्रदाय बोला मैंने, विष्णुई, विष्णुई क्या है? संप्रदाय तो है, ठीक है, धर्म से निकले हुए विभिन्न मत या मार्ग, ये संप्रदाय। तो ये जो अधिकार है किसको प्राप्त है ना? हाँ, ये अपनी कोई संस्था स्थापित कर, कोई संस्था या संस्थान स्थापित कर उसका प्रबंधन कर सकते हैं। किस प्रावधान के अंतर्गत? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन। प्रबंधन क्या होता है? मैनेजमेंट। प्रबंधन क्या होता है? जैसे बोलो बजट मैनेजमेंट,
घर का, अपने घर का बजट मैनेजमेंट होता है क्या? पता है ना भाई, इस लिमिट से ज्यादा खर्च नहीं करना है, कर देंगे तो दिक्कत आ सकती है ना। घर पे कहीं तो जिम्मेदार हो गए होंगे तुम में से, घर का मैनेजमेंट कैसे करते हैं सब पता है करीब करीब, है ना। दिक्कत आती है तो सभी पारिवारिक सदस्यों पे आती है। अगर एक सीमा से ज्यादा खर्च कर दे तो क्या होगा? मैनेजमेंट डिसमैनेजमेंट हो जाएगा, है ना। प्रबंधन कुप्रबंधन बन जाएगा। तो ये अधिकार पहली चीज तो किसको प्राप्त है? किसको? संप्रदाय को। संप्रदाय क्या है? अकेला व्यक्ति नहीं होता है, पूरा का पूरा जो समूह है वही संप्रदाय, जैसे विष्णु ही है। फिर संस्था और संस्थान स्थापित कर उसका प्रबंधन कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। ये कौन बोलता है हमारे? अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या बोलता है? प्रबंधन नहीं भाई, केवल व्यक्ति मान ही नहीं सकता अकेला व्यक्तिगत रूप से। अब उस व्यक्ति का पूरा संप्रदाय प्रबंधन भी कर सकता है अपने धार्मिक मामलों का संस्था या संस्थान को स्थापित करके। कौन सा अनुच्छेद बोलता है? 26। ठीक है, इसमें ये दी गई। देख किसके अंतर्गत रहे हम? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। पहले क्या देखा हमने, है ना? हाँ, व्यक्तिगत रूप से ये चार चीजें, अंतःकरण, अबाध रूप से मान्य, अभिव्यक्ति और प्रचार प्रसार। उसके बाद में ठीक है। हाँ, अगला है धर्म की अभिवृद्धि। धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से सुरक्षा। कर क्या होते हैं? कर टैक्स होते हैं। लिया जाता है कि वर्तमान समय में तुमसे कोई धार्मिक टैक्स? उगाई करने तो आते हैं। 500 रुपये, 1000 रुपये महीने के, 500 रुपये एक जोड़े पे 500 रुपये करते हैं क्या गांव में? कर ले रहे? क्या ले रहे? इच्छा अनुसार तो नहीं होता यार, सबके लिए एक ही राशि होती है निर्धारित। 500, 1 रुपये, 1000 रुपये महीने कैसे होता है ना? टैक्स ले रहे हैं, टैक्स लेते हैं ना। 500 रुपये पर मंथ, तो 6000 साल के हो गए, इनकम टैक्स पेयर हो तुम। वह कर नहीं है, वह कर नहीं है। दो चीजें आती है इसमें, एक तो कर और एक शुल्क। दो चीजें कौन कौन सी है? कर और शुल्क। क्या अंतर है दोनों में? अच्छा, कर और शुल्क समझ में नहीं आया, अब समझोगे। देखो, टैक्स और फीस, टैक्स और फीस क्या अंतर है? अब बता दो। टैक्स लिया जाता है और फीस दी जाती है। अरे भाई, देना हमें पड़ता है दोनों, टैक्स भी हमें देना पड़ता है और फीस भी हमें देनी पड़ती है। वैसे कर भी हमें देना पड़ेगा और शुल्क भी हमें देना पड़ेगा। अंतर क्या है? ये अनिवार्य नहीं है। अगर तू इसको बचा रहा है, कर वंचना कर रहा है, टैक्स नहीं दे रहा है सरकार को, तो तू अपराधी हो गया, आर्थिक अपराधी, है ना। टैक्स नहीं देना भी क्या है? अपराध है। अगर हमारी आय आयकर की सीमा से ऊपर है और हम टैक्स नहीं दे रहे, आयकर नहीं दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम? अपराध कर रहे हैं। इसीलिए तो इनकम टैक्स का छापा पड़ता है। किस पे पड़ता है? मोटी मोटी पार्टियों पे जो टैक्स नहीं देती, यदि उन्हें शंका हो जाए। तो दोनों में अंतर क्या है? देखो, टैक्स होता है जो विभिन्न चीजों पर लगता है, जैसे आय हो गई, सेवा हो गई। अभी जीएसटी है, वो भी करी है ना। हम एक पेन लेकर आते हैं, उस पर क्या लगा होता है? बल्ब खरीदते हैं, हाँ, जीएसटी लगा होता है। इसके अलावा चीनी, चाय, गुड़, कुछ भी हो, अभी तो छाछ की थैली पे भी लगा दिया, बेचारी फ्री घूम रही थी, मस्त है ना। चाय की छाछ की थैली जो आती थी ना, अभी पहले नहीं थी, टैक्स फ्री थी शायद, अब भी कर दिया उसको, 13 से डायरेक्ट 18 रुपये हो गई। क्यों? अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में छाछ की थैली खरीदते नहीं, पर दूध में तो खरीदते ना।
सर ग्रामीण क्षेत्र वाले तो सोचते हैं कि छाछ की थैली भी आती है कोई छाछ भी खरीदते हैं। हम तो गाय भैंस को वापस पिला देते हैं, है ना, और यहाँ बेच रहे हैं थैली में डाल डाल के बढ़िया पेंटिंग करके ना, रंग बिरंगी। तो हाँ, उस पर टैक्स लगा, इसलिए 13 से सीधी 18 पे हो गई। नुकसान तो शहरी क्षेत्र वाले या जो सब अर्बन एरियाज उप शहरी क्षेत्र के थे उनको हुआ। दूध में कहाँ गाय भैंस रखे, नहीं रख सकते ना, तो कहाँ से लाएंगे टिकट? तू लेने जाएगा गांव से ना, 20 रुपए की छाछ के लिए 50 रुपए पेट्रोल बाल के या चढ़ा के जाएगा, तो दुकान से लाएंगे, है ना, दुकान से लाएंगे। दुकान से कितने की पड़ी, क्या लगा उस पे टैक्स, कौन सा, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, है ना। कर भी दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जैसे इनकम टैक्स जिस पे लगा उसी को चुकाना पड़ रहा है, और अप्रत्यक्ष कर जिस पे लगा है उसको नहीं चुकाना है, जो सामान वो खरीद रहे हैं। छाछ बनाने वाली कंपनी है, वह क्या करेगी, वह थोड़ी दे रही है टैक्स। टैक्स कौन दे रहा है, छाछ को पीने वाला हम, है ना, कौन है, हम। टैक्स देने वाला कौन है, हम, ठीक है। तो ये होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या था, जिस पर लगता है उसी को देना पड़ता है, और अप्रत्यक्ष कर क्या है, जिस पर लगता है वो नहीं चुकाता। कौन चुकाता है, उपभोग करने वाला। जैसे छाछ की थैली पैकिंग करने वाले पर थोड़ी लगता है, खाने वाले पर, है ना। हाँ, ये अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी उसे बोलते हैं, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत ही आता है। तो पहली चीज कर है, और दूसरी चीज शुल्क। राज्य अथवा कोई धार्मिक समूह या संगठन क्या नहीं कर सकता, कर नहीं ले सकता। धार्मिक अभिवृद्धि यानी धर्म की ग्रोथ के लिए, धर्म को प्रचार प्रसारित करने के लिए क्या नहीं ले सकता, कर टैक्स नहीं ले सकता। हाँ, ले सकता है क्या, शुल्क। राज्य या धार्मिक समूह क्या ले सकता है, शुल्क। शुल्क क्यों लिया जाता है, फीस क्यों ली जाती है स्कूल में? अरे तुम्हें कुछ सेवा प्रदान कर रहे हैं क्या, वो पढ़ा रहे हैं ना, पकड़ पकड़ के जबरदस्ती जबरदस्ती पढ़ाते हैं ना। हाँ, 70-80% बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कोई किडनैप हो गया उनका। छुट्टी होते ही ऐसी उमंग आती है, ये है ना, बैग उठा के घुमाते हुए भागते हैं। जेल से मुक्ति या रिहाई हो गई, ऐसी भावना विकसित हो जाती है उस समय। तो कर अलग चीज है और शुल्क अलग चीज है। कर विभिन्न वस्तुओं पे लिया जाता है, और शुल्क हमें कोई सेवा प्रदान की जाती है तब उसके बदले लिया जाता है। जैसे कोई धार्मिक समूह, या मान लो हमारे मोहल्ले या हमारे गांव के आसपास में कोई आयोजन हो रहा है, धार्मिक आयोजन, उसमें ऐसे मान लो भंडारा है, किसको जिमाएंगे, वो हम ही जिमाएंगे। तो वहां व्यवस्था कौन करेगा, बोले भाई रसीद कटवाओ, वो शुल्क है, कर नहीं है। ये लिया जा सकता है, ये नहीं लिया जाता, क्योंकि इसमें हमें सेवा प्रदान की जा रही है, इसमें हमें सेवा। जैसे अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं, कितनी दुर्गम है वह यात्रा, दुर्गम है ना, या मस्त है। हाँ, बर्फ से खेलो, गोले बना के उछालो, खेलो, याद है ना वीडियो, जैसे मार रहे हैं एक दूसरे को, एंजॉय कर रहे हैं बर्फ में, अच्छा मजा आता है ना। वो 10-15 मिनट का काम है, उसके बाद में सामान ढो, इधर उधर भागो, है ना। पीछे का बैकग्राउंड कोई नहीं दिखाता, वो सब एंजॉय वाले क्षण दिखाते हैं, कैसे बर्फ मार रहे हैं, ऐसे खेल रहे हैं, पर वो जो परेशानी है वो कोई नहीं दिखाता कि कैसे कैसे मगजमारी हो रही है, गद्दे पे बैठ के जा रहे हैं, सामान ढो के पीछे पीछे चल रहे हैं ना, बहुत परेशानी है। तो जो एंजॉय वाला सीन है वो दिखाया जाता है। तो सरकार बोले भाई हम और सुविधाजनक करना चाहते हैं अमरनाथ यात्रा को, इसके बदले जो भी यात्री आ रहे हैं, हाँ, उनसे कुछ कुछ मात्रा में आर्थिक संसाधन एकत्रित किए जाए और करके उन्हीं के लिए सुविधाएं निर्मित किए जाए। इनके लिए जो यात्री जा रहे हैं, तो ये कर थोड़ी है, यह है शुल्क है। शुल्क लिया जा सकता है, कर नहीं। कर क्या था, जैसे मध्यकाल में लगता था एक जजिया कर, क्या था वो, तीर्थ यात्रा कर, जकात। खिराज तो अलग चीज हो गई, खिराज दान था, जजिया और जकात, खुम्स लूट का माल। खिराज और खुम्स, जजिया, जकात ये अलग अलग है। इनमें से धार्मिक कर जजिया और
ज़कात। जजिया लिया जाता था गैर मुस्लिम से। अगर अकबर तो नहीं था, औरंगजेब के साम्राज्य में रहना है तो किसी विधर्मी को क्या देना पड़ेगा? जजिया कर। और मुस्लिम को ज़कात। खुम्स लूट का माल था, है ना, जो भी लूटा जाता था युद्ध में, उसमें जो भी हिस्सेदारी होती थी बराबर बांटी जाती थी, चाहे महिला हो चाहे हीरे जवाहरात हो। माल ए गनीमत माना जाता था उनको। क्या बोला जाता था? माल ए गनीमत। जो भी लूट का माल या खुम्स होता था, हाँ माल, हाँ जो भी जेवरात जवाहरात सोने चांदी हीरे मोती हाथ लगे उनको बांटा जाता था आपस में, वो था खुम्स। जबकि जजिया और ज़कात क्या थे? धार्मिक। तो तब तो राजतंत्र था ना, तानाशाही थी। अभी वर्तमान समय में लोकतंत्र है, तो अभी नहीं लिया जा सकता, वह अभी नहीं लिया जा सकता। ये क्या? धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से सुरक्षा। संदाय का मतलब देना, अभिवृद्धि यानी प्रोग्रेस, बढ़ावा देना। किसकी? धर्म। तो धर्म की प्रोग्रेस के लिए कर, टैक्स के संदाय से सुरक्षा आम नागरिक को दी गई है, अर्थात उस पे कोई कर आरोपित या कर आरोपित नहीं किया जा सकता। किस पर? किसी भी व्यक्ति को जो कि विभिन्न प्रकार के संप्रदायों से संबंधित है। इसके अलावा शुल्क लिया जा सकता है, शुल्क लिया जा सकता है राज्य खुशी, है ना, क्योंकि शुल्क इसलिए ले रहे हैं जिससे लिया जाता है उसी को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान, है ना। हाँ, तो दोनों में से कौन सी चीज ली जा सकती है? धर्म की अभिवृद्धि के लिए शुल्क लिया जा सकता है और कर नहीं लिया जा सकता। क्लियर हुआ? तो ये किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके अंतर्गत पहला अंतःकरण, अबाध रूप से मानने, अभिव्यक्ति और प्रचार प्रसार। तो अंतःकरण से क्या तात्पर्य है? किसी भी स्वरूप में या रूप में हम मान सकते हैं, ये क्या है हमारा अंतःकरण। अबाध रूप से मानने, उसका धर्म का सैद्धांतिक हिस्सा। फिर अभिव्यक्ति, यानी उसको प्रदर्शित कर सकते हैं सार्वजनिक रूप से, जैसे यज्ञ करवा रहे हैं, पांडाल लगा के सबको दिखा रहे हैं, वो क्या है? पांडाल। अरे कलश यात्रा नहीं निकलती क्या? पांडाल नहीं जानते? हाँ वही। फिर प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 25 है वह हमें ये प्रावधान प्रदान करता है। ये कैसा है? व्यक्तिगत, किसी एक व्यक्ति के लिए। और ये कौन सा किसके लिए है? पूरे के पूरे संप्रदाय के लिए। ठीक है। फिर धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से सुरक्षा। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 27। ठीक है। अभिवृद्धि के लिए करों से सुरक्षा, पर किससे सुरक्षा नहीं है? करों से तो है, किस चीज से नहीं है? शुल्क से। ध्यान रखना है ना, कर नहीं लिए जा सकते और शुल्क लिए जा सकते हैं, क्योंकि शुल्क के फलस्वरूप हमें क्या मिलती है? विभिन्न प्रकार की सुविधाएं या सेवाएं होती है ना। सेवा कर भी लगता है, सर्विस टैक्स। जैसे महंगी होटल में जाओगे ना तुम, किसी ढाबे पे नहीं, कहीं ढाबे पे जाके तुम देखो, मैंने भी सर्विस टैक्स दे दिया आज तो। हाँ, विलासी, लेविस, एक्स्ट्रा वेजेंट जो होटल्स होती है, 5 स्टार, 3 स्टार, 7 स्टार, उनमें लगते हैं। लेक पैलेस में हाँ बिल्कुल लगता है सर्विस टैक्स, मैंडेटरी है, ये बिल में लिखा हुआ था ना, सर्विस टैक्स लगे इधर। भले ऐसे होटल वाले नहीं दे रहे हो, हमसे लेंगे। हाँ, ढाबे वाले नहीं, कहीं तुम कल्लू ढाबे वाले पे चल जाओ और उससे रियायत मांगो कि भाई हम सर्विस टैक्स नहीं देंगे या सेवा कर नहीं देंगे, वो तुम्हारा मुंह देखेगा क्या होता है ना। या सब्जी के ठेले वाले से जाके सर्विस टैक्स नहीं, कोई विलासितापूर्ण जगह हो उसी जगह लगता है। ये विभिन्न प्रकार के टैक्स। ठीक है। तो ये प्रावधान थे किसके अंतर्गत? धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। एक और बचता है इसी में धार्मिक स्वतंत्रता में,
नीचे वाले को मिटा दें या ऊपर वाले को? चलो बीच में लिख देते हैं, मिटा दे क्यों है। धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति संबंधी अधिकार। अब दो प्रकार के संस्थान यहां देखेंगे, एक तो है पूर्ण रूप से और एक आंशिक रूप से। पूर्ण रूप और आंशिक रूप से राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थान। पूर्ण का मतलब पूरा, होल। आंशिक पार्शियल, आंशिक यानी हाँ कम, थोड़ा कम। इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा वित्त पोषण जो पैसे देगी वो कौन देगी, राज्य या सरकार। राज्य का मतलब हाँ हमारा शासन है, सरकारें हैं वो। और आंशिक रूप से इसमें थोड़ा बहुत हिस्सा, जैसे मान लो सरकारी स्कूल है कोई, क्या है वो, पूर्ण रूप है या आंशिक रूप है वित्त पोषण का? गवर्नमेंट स्कूल्स। अरे भाई टीचर्स को सैलरी कौन देता है गवर्नमेंट स्कूल्स में? सरकार। किताबें कौन देता है बच्चों को? सरकार, ठीक है। और विभिन्न प्रकार की चीजें कौन देता है? सरकार। तो मार साहब थोड़ी देते हैं, कुछ नहीं देते। तो वो क्या है, पूर्ण रूप से राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थान, ठीक है। एक तो ये, एक आंशिक रूप से, एक आंशिक रूप से राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थान। जैसे कोई मान लो विशेषकर धार्मिक संस्थान, मदरसा मान लो। मदरसा क्या होता है? मदरसा, मदरसा हाँ, जो भी मुस्लिम धर्म है उसकी शिक्षा का केंद्र है मदरसा। उसमें पूर्ण वित्त पोषण राज्य के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ऐसे मान लो जो पूर्ण रूप से वित्त पोषित है राज्य के द्वारा, इसमें धार्मिक शिक्षा बिल्कुल ही नहीं दी जा सकती। जो पूर्ण रूप से राज्य या सरकार द्वारा वित्त पोषित है उसमें धार्मिक शिक्षा दी ही नहीं जा सकती। तुम्हें पढ़ाएगा गीता महाभारत कभी स्कूल में? नहीं पढ़ाया, क्यों? या कुरान हदीस कुछ पढ़ाया, बाइबल वगैरह नहीं पढ़ाते, क्यों? भाई नहीं पढ़ाते। धार्मिक क्षेत्र अपनी अलग जगह रखता है और आर्थिक क्षेत्र अपना अलग स्थान रखता है। भाई आर्थिक प्रगति से ही राष्ट्र प्रगति करेगा, ऐसे मानते हैं वर्तमान समय में, ठीक है। धर्म अपने निजी स्तर पर रखे हैं, है ना, हमारी मान्यताएं, हम उसे सार्वजनिक तौर पे थोप नहीं सकते। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, धर्म धार्मिक शिक्षा भी लेनी चाहिए, हम अपने स्तर पर ले सकते हैं, घर बैठ के पढ़ो खाली समय में, ठीक है। हाँ, हनुमान चालीसा याद है मुझे भी, काम की तो पता नहीं पर याद है, बचपन में कर ली, बचपन में कर ली, है ना। तो कोई मैंने कभी बताया तुमने? आज कोई अवसर आया तब बताया मैंने ना, कभी बोल के या गा के सुनाया नहीं पड़ती, जरूरत है ना, क्योंकि घर पे या मंदिर में, बाकी शिक्षण संस्थानों में नहीं ले सकते काम में, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्म के संप्रदाय के लोग बैठे हो सकते हैं, कोई मुस्लिम भी हो सकता है ना। हाँ, तो पूर्ण रूप से जो वित्त पोषित है राज्य सरकार के द्वारा उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं दी जाती। एग्जाम्पल सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज या सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी कुछ भी मान लो। दूसरा, आंशिक रूप से वित्त पोषित, जिसमें सरकार पूरा पैसा नहीं देती है, जिसमें सरकार पूरा पैसा नहीं देती है, उसमें क्या होता है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। उसमें क्या है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, पर उस धार्मिक शिक्षा का जो या शिक्षण संस्थान का जो विद्यार्थी है वह चाहे तो इस धार्मिक शिक्षा को ग्रहण करे अथवा चाहे तो
ग्रहण नहीं करे। क्या हुआ, पहले दोबारा देखो, जो पूर्ण रूप से वित्त पोषित है उसमें क्या होगा, धार्मिक शिक्षा दी ही नहीं जा सकती। धार्मिक शिक्षा क्या नहीं की जा सकती, दी नहीं जा, किसमें, पूर्ण रूप से वित्त पोषित शिक्षण संस्थान में। फिर आंशिक रूप से वित्त पोषित संस्थान में क्या, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, क्योंकि आधा पैसा सरकार दे रही है तो आधा पैसा पैसे जो धर्म से संबंधित समूह है वह दे रहा है। इसमें शिक्षा दी जा सकती है, धार्मिक दी जा सकती है, पर उपस्थित अथवा अनुपस्थित रहने का अधिकार किसके पास है, इसके विद्यार्थियों के पास। वह चाहे तो उपस्थित हो अथवा नहीं, ये अधिकार है। किसके अंतर्गत आता है ये, अनुच्छेद 28। क्लियर है। दो प्रकार के संस्थान देखे हमने, कौन कौन से, पूर्ण रूप से वित्त पोषित और आंशिक रूप से वित्त पोषित। क्या अंतर है दोनों में, पूर्ण रूप से वित्त पोषित संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती, मना कर दिया भाई साफ साफ ही, हमारे बस की बात नहीं है। फिर आंशिक रूप से वित्त पोषित संस्थान में दी जा सकती है, उस संस्थान में जिसमें आंशिक रूप से राज्य सरकार वित्त पोषण करती है, उसमें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ व्यक्ति को क्या यह अधिकार है कि वह उपस्थित रहे या अथवा अनुपस्थित है, क्या है, व्यक्ति चाहे तो नहीं हो। अच्छा एक चीज और, अगर वह विद्यार्थी नाबालिग हो, यदि वह विद्यार्थी नाबालिग हो तो वह खुद सोच सकता है क्या कि मैं उपस्थित हूं अथवा अनुपस्थित हूं, नहीं है ना। फिर क्या किया जाए ऐसी स्थिति में, नाबालिग होने की स्थिति में क्या किया जाए, अभी तुम में से कहीं करीब करीब सभी नाबालिग हो, एक आध को छोड़ के, है ना, सही है ना। ओ सर ऐसा नहीं है, मैं 2002 का मॉडल हूं, कोई बोल दो, है क्या कोई, नहीं है ना, सभी 4 5 3 ज्यादा से ज्यादा इतने हो ना, हाँ ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, 3 के पहले कौन है, नहीं है ना कोई मॉडल 3 के पहले का, हाँ तो बस, तो सभी नाबालिग हो करीब करीब। फिर तुम्हारी कंसेंट या सहमति नहीं ली जा सकती, इस स्थिति में क्या किया जाए, शाबाश, घर वालों से, हमारे जो भी गार्जियन या संरक्षक है, हर जगह ये आएगा, ये थ्योरी काम में आएगी। इस जगह जहां पे हम नाबालिग हुए वहां पे घर वाले आ जाएंगे, चाहे शादी हो, हाँ जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे थाने में गवाही हो, हर जगह प्रभाव दिखेगा किसका, हमारे संरक्षक होगा। ठीक है, यह प्रोग्राम रहता है। तो आंशिक रूप से जो वित्त पोषित संस्थान है, यानी पैसे दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा कम मात्रा में, पूरे नहीं कम मात्रा में, आंशिक का मतलब कम, थोड़ा अंश, अंश से बना है आंशिक, उसमें क्या धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, पर हाँ छात्र चाहे तो ग्रहण करे अथवा नहीं ग्रहण करे, ये उसके स्वविवेक पर निर्भर करता है, कब, जब वह बालिग हो, और यदि वह नाबालिग हो तो ठीक है। यही है हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या यही है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर है, कौन कौन से, अंतःकरण, अबाध रूप से मान्य अभिव्यक्ति और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत है ना, हाँ अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। क्या होता है इसमें, किसको दी जाती है स्वतंत्रता, व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति को, है ना, पूरे सार्वजनिक रूप से नहीं। क्या दिया जाता है इसमें स्वतंत्रता के अंतर्गत, अभी अंतःकरण क्या है, ईश्वर को किसी भी स्वरूप में मान सकते हैं, और अबाध रूप से मानने का मतलब उसका सैद्धांतिक हिस्सा, उसके कुछ नियम जो अभी व्यवहारिक नहीं है। फिर अभिव्यक्ति, उसको व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करना सार्वजनिक रूप में। अभी तुम जाके पुलिया के नीचे जाके बैठ के यज्ञ हवन कर लो, हाँ कोई बाबा जी बन के बैठ जाओ, कोई मना नहीं करेगा, कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि तुम अभिव्यक्त कर रहे हो उसे, प्रदर्शित कर रहे हो। फिर हाँ जैसे बैठे बैठे अचानक ही, जैसे न्यूटन के सर पे क्या गिरी थी,
6 गिरी थी, तुम्हारे सिर पे और कुछ गिर जाए, है ना, कबूतर गुजर रहा हो और कुछ भी, और ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तुम्हें, सत्य की या सत्य का ज्ञान हो जाए, तो तुम क्या करोगे? पहले तो नियम बनाओगे, मानोगे उसे, मानने के बाद में उसे प्रैक्टिकल करके दिखाओ, देखो यानी एक पैर पे चलने से ये होता है, ठीक है, वो क्या है? तुम्हारा प्रदर्शनी अभिव्यक्ति। फिर उसका प्रचार प्रसार भी करोगे, लोगों को बताओगे मुझे ये फायदा हुआ, ठीक है, यही है। किस रूप में? ये व्यक्तिगत रूप में। फिर धार्मिक शिक्षा, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार। धार्मिक कार्य मतलब, हाँ, अब प्रबंधन आ गया तो अकेला व्यक्ति तो खुद का प्रबंधन कैसे करेगा? जरूरत ही नहीं है, खुद ही बनाने वाला, खुद ही बिगाड़ने वाला। पर मामला सार्वजनिक आ गया, सार्वजनिक आने पर अब प्रबंधन आवश्यक है, अब प्रबंधन आवश्यक है, ठीक है। तो किसको दिया जाता है ये अधिकार? पूरे के पूरे संप्रदाय को, जबकि यहां पर व्यक्तिगत रूप से दिया गया था। किस किस को? संस्था या संस्थान को प्रबंधन करने की। फिर उसके बाद में धर्म की अभिवृद्धि यानी प्रोग्रेस के लिए क्या? करों के देने से सुरक्षा। कैसे? 2 चीजें देखी हमने इसमें, कौन कौन सी? कर और शुल्क। तो कर तो क्या होता है, शुल्क क्या होता है? कर कहीं भी लग सकता है, शुल्क हर जगह नहीं लगता। शुल्क केवल सेवा, हाँ, सेवा के बदले ही लगता है, ठीक है। इनमें से राज्य कौन सी चीज ले सकता है? कर ले सकता है, हाँ हाँ, राज्य क्या ले सकता है? कर ले सकता है, शुल्क ले सकता है। अरे भाई, कर तो ले ही नहीं सकता ना, जजिया कर, जकात कर, ये धार्मिक कर थे, ये लेते हैं क्या? नहीं। शुल्क, शुल्क कब लिया जाता है? हाँ, सेवा के बदले, ठीक है। इसके अलावा धार्मिक शिक्षा में उपस्थित अथवा अनुपस्थित संबंधी अधिकार। धार्मिक शिक्षा 2 प्रकार के संस्थान कौन कौन से? पूर्ण वित्त पोषित राज्य के द्वारा और आंशिक वित्त पोषित राज्य के द्वारा। किस में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती? पूर्ण में धार्मिक शिक्षा दी नहीं जा सकती, आंशिक में दी जा सकती है। पर आंशिक में धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, इसमें विद्यार्थी चाहे तो उपस्थित हो सकता है और चाहे तो अनुपस्थित, यदि वह बालिग है। यदि नाबालिग है तो घर वालों की अनुमति या सहमति अनिवार्य है। क्लियर है? ये है गए हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक। शोषण के विरुद्ध अधिकार में हम सबसे पहले क्या देखा? मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, अर्थात जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते, बेगार नहीं करवा सकते, मानव की तस्करी नहीं कर सकते, दास प्रथा को अस्तित्व में नहीं रख सकते, देवदासी नहीं बना सकते, ठीक है, और मानव तस्करी, देह व्यापार में संलिप्तता नहीं दर्शा सकते। ये हमारा अनुच्छेद कौन सा बोलता है? 23। फिर 24 बच्चों के लिए क्या था? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कितनी आयु तक के बच्चों को पहले लगाया जा सकता था? 14 वर्ष से कम। अभी नहीं लगा सकते, अभी की लगा सकते हैं, पर शिक्षा साथ साथ चलती रहनी चाहिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अधिनियम आया था बाल श्रम से संबंधित, कौन सा था? 1986, है ना, 1986 वाला बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986, ध्यान रखना, उसी के पैरेलल चलेगा। ये था शोषण के विरुद्ध अधिकार। अच्छा, बेगार में ध्यान रखना, सरकार बेगार करवा सकती है या नहीं करवा सकती? ध्यान रखना, सरकार हमसे बेगार करवा सकती है क्या या नहीं करवा सकती? नहीं करवा सकती, करवा सकती, करवा सकती है। सरकार हमसे बेगार करवा सकती है। मान लो कोई संकट काल या आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई,
उस समय श्रम बल की कमी पड़ रही है, यानी कार्य करने वालों की कमी पड़ रही है, तो सरकार निर्देश जारी करेगी कि प्रत्येक व्यक्ति इतना इतना इतने समय के लिए श्रमदान करेगा। पर इसमें एक चीज और ध्यान रखी जानी चाहिए, वो 5 आधार: धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। एमएलए को भी जाना पड़ेगा तो एक आम आदमी को भी जाना पड़ेगा श्रमदान करने के लिए। किस स्थिति में? यदि सरकार हमसे बेगार करवाती है तो। ठीक रहे हो? ठीक है ना? समझ रहे हो? क्या बेगार करवा सकती है सरकार हमसे? करवा सकती है। कब? हाँ, कोई आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें श्रम बल की कमी पड़ रही है और वह कार्य करना अनिवार्य है। जैसे मान लो बाढ़ आ गया है ना, पुनर्निर्माण भी तो करना है ना, बाढ़ के पश्चात भयंकर विनाश होता है, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? श्रम बल की कमी पड़ेगी और सरकार के पास तो वैसे पैसा नहीं रहा। बाढ़ में बहुत नुकसान हो गया, सरकार के पास पैसा नहीं रहा, तो सरकार क्या करेगी? आमजन से आह्वान करेगी कि प्रत्येक व्यक्ति क्या करे? श्रमदान करे, यानी निःशुल्क श्रमदान। उसके परिणाम स्वरूप पैसे मिलेंगे हमें? नहीं मिलेंगे। कोई भी काम करना, जैसे मलबा हटाना, कुछ भी है, पेड़ पौधे लगाना, हटाना, कुछ भी, तो पैसे मिलेंगे हमें? नहीं मिलेंगे। पर इसमें भेदभाव नहीं कर सकती सरकार या राज्य। क्या बेकार करवा सकती? ध्यान रखना, तैयार है ना हमेशा। राज्य या सरकार, हाँ, ये मौलिक कर्तव्य जो है उनमें भी सम्मिलित है। राज्य जब भी आह्वान करे देश सेवा के लिए तत्पर रहे, आगे देखेंगे, है ना? केवल सम्मान ही सम्मान नहीं है। अब मौलिक अधिकार का लाभ उठा रहे तो कुछ मौलिक कर्तव्य भी है हमारे, है ना? मौलिक अधिकार का लाभ उठा लिया ना, खूब एंजॉय कर लिया, अब बिल भी चुकाओ, वो मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो बेकार करवा सकता है राज्य। इस प्रकार से हमने 2 चीजें देखी आज। कौन कौन सी? शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 2 मौलिक अधिकार हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, इनको लिखवा देंगे आराम से दोनों को। अच्छा, वो 21 और 22 भी रह गए शायद पहले का, और ये। ठीक है भाई।